प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है वो हमारा मार्च 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो इस सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ईपीएस एजुकेशन जर्नी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईपीएस एजुकेशन जर्नी, जहां पर आपको पार्ट्स ऑफ ईयर के बारे में बताया जा चुका है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग को समझने से पहले अगर आपने पार्ट्स ऑफ ईयर की वीडियोस को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहाँ से देखिए। फिर उसके बाद आप प्रोसेस ऑफ हेयरिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग जो है हमारा, उसको समझने में थोड़ा सा अगर ईयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा ये बाहरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिकल या पिन्ना। फिर हमारी जो ये एस शेप की स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ईएसी, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या बोलें कर्णनलिका। फिर आपका जो ये दिख रहा है इसे बोलते हैं ईयर ड्रम या कान का पर्दा। फिर ये आपके आउटर ईयर के पार्ट हैं। फिर उसके बाद मिडिल ईयर में ऑसिकल चेन और स्टैचन ट्यूब। ठीक, इनर ईयर में आते हैं तो कोकलिया, कैनाल्स और नर्व, 8 नर्व फीवर। ठीक है, बस इतना आपको ईयर के बारे में जानना है। उसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ हेयरिंग बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है, जब वातावरण की जो ध्वनि है उसे पिन्ना या ऑरिकल एकत्रित करता है और ईएसी मतलब कर्णनलिका को भेज देता है। फिर कर्णनलिका से गुजरने वाली जो ध्वनि है वो ईयर ड्रम से टकराती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके पश्चात ईयर ड्रम में कंपन उत्पन्न होते हैं और इन कंपनों के साथ मिडिल ईयर में पाई जाने वाली ऑसिकल चेन गतिमान हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मैलियस का हत्था है वो ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी एकॉस्टिक एनर्जी मतलब ध्वनिक ऊर्जा, जो हमारी एकॉस्टिक एनर्जी उसको हम बोलते हैं ध्वनिक ऊर्जा, वो हमारी यहाँ पे आकर चेंज हो जाती है मैग्नेटिक एनर्जी। एकॉस्टिक एनर्जी जो होती है हमारी वो चेंज हो जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में, समझे। उसके बाद क्या होता है, यह ओवल विंडो के माध्यम से इनर ईयर में प्रवेश कर जाती है। इसके पास इनर ईयर में प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात इनर ईयर में मैंने आपको बताया था दो तरह के लिक्विड पाए जाते हैं, उनमें पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ। उनमें हलचल होती है और इस हलचल के फलस्वरूप इनर ईयर में पाई जाने वाली बेसिलर मेम्ब्रेन्स, और बेसिलर मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या पाई जाती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेयर सेल्स पाए जाते हैं। इन हेयर सेल्स, ये जो हेयर सेल्स होते हैं वो हिलने लगते हैं और इस हलचल के फलस्वरूप एक एनर्जी उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। अब मैग्नेटिक एनर्जी से किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हमारी एट्थ नर्व के माध्यम से ऑडिटरी कॉर्टिस के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचती है और वहां पर या वापस से एकॉस्टिक एनर्जी मतलब ध्वनिक ऊर्जा, जो वैद्युत ऊर्जा है वह वापस से ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से एकॉस्टिक एनर्जी, इस ऊर्जा को हमारा मस्तिष्क समझता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने की यह जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे एंड रिले कंट्रोल सेंटर का कार्य करती है। यह जो हमारा प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे एंड रिले कंट्रोल सेंटर का कार्य करती है। ठीक है, अब इस जगह पे कुछ चीज़ें याद रखने वाली आपको चीज़ें हैं कि जो आउटर ईयर से मिडिल ईयर में जब आपकी एनर्जी जाती है, एकॉस्टिक एनर्जी जाती है, वो किस में चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में। किस में चेंज हो जाती है,
मैग्नेटिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो एर्थ नर्व के माध्यम से ऑडिटरी कॉर्टेक्स के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचती है और वहां पर इसमें चेंज हो जाती है एकॉस्टिक एनर्जी में। इस तरीके से हमारा मस्तिष्क समझता है कि सामने वाला पर्सन हमसे क्या कह रहा है। जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग है वो हमारा मार्च 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और लिख कर प्रैक्टिस करने की आदत रखिएगा हो सके तो, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।